हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपकी ईयरली हॉरोस्कोप की रीडिंग, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग के मिक्स को लेकर रहेगा। ठीक है, आपकी जो रीडिंग की शुरुआत होगी, थीम ऑफ द रीडिंग आपके लिए पूरे वर्ष में क्या थीम रहने वाली है, किस चीज़ के इर्द गिर्द आपकी एनर्जी घूमेगी, ठीक है, किस चीज़ में आपकी एनर्जी लगेगी। ओके, चैलेंजेस, ब्लेसिंग्स और लॉट्स ऑफ थिंग्स मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी। लकी कलर्स, डेज, डेट्स एंड रेमेडीज़, सभी चीज़ें। ठीक है, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, मनी सेक्टर, आपका असेट सेक्टर, प्रॉपर्टी और फैमिली लाइफ, सभी को लेकर यहाँ पे हम देखेंगे क्या कुछ आता है आपके लिए मैसेज। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, राशि लॉर्ड की ब्लेसिंग्स के साथ आपके साल की शुरुआत होते मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, मीन्स मंगल देव का आशीर्वाद, जो कि आपके अंदर लॉट्स ऑफ एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ रहेगी। ठीक है, एनर्जी हाई रहेगी आपकी। एग्रेशन एंड इम्पेशंस पर कंट्रोल ज़रूरी रहेगा। ठीक है, ये आपका केंद्र होना चाहिए कि मंगल की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये आपके राशि लॉर्ड है। तो पूरी तरीके से जो मंगल की इमेज होती है, क्या होती है, मंगल का ट्रेट होता है, क्या होता है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, गुस्सा, क्रोध, जोश, जहाँ पे उनके पॉजिटिव ट्रेट में जोश, जुनून, इन सब के लिए वो माने जाते हैं। वहीं पे अगर इनके नेगेटिव ट्रेट्स देखे, एग्रेशन, इम्पेशेंस, इंस्टेंट रिजल्ट, इन सब का देखा जाता है। ठीक है ना, तो एनर्जी तो हाई रहेगी ही रहेगी, जिसके कारण कभी कभी एग्रेशन चरम पे रह सकता है, इम्पेशेंस भी हो सकता है आपके अंदर। तो एग्रेशन और इम्पेशेंस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी रहेगा। शनि के इन्फ्लुएंस की वजह से फॉरेन कनेक्शन, एक्सपेंसेस, आइसोलेशन, कार्मिक क्लियरिंग, इनका भी फेस आपके लाइफ में पीक पे रहेगा। पुराने कार्मिक लोड से मुक्ति, चाहे वो रिलेशनशिप का सेक्टर हो, चाहे वो आपके करियर में हो, पर्सनल ग्रोथ में कहीं रुकावटें आ रही थी, पुराने सारे के सारे कार्मिक लोड से मुक्ति होती हुई दिखाई दे रही है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी रहेगा, किसी भी चीज़ के प्रति क्यों ना हो, किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना हो, आपके लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एरीज एंड मेष राशि वालों की रीडिंग है। ओके, तो किसी के लिए कोई सेक्टर तो किसी के लिए कोई एरिया। ठीक है, गुरु की ब्लेसिंग्स की वजह से करेज, कम्युनिकेशन, सेल्फ एफर्ट बहुतायत रूप में देखने को मिलेगा। मिड 2026 से 4th हाउस एक्टिवेट, जिस वजह से प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, इमोशनल और ग्राउंडिंग वाली एनर्जी रहेगी। राहु केतु का असर मिड 2026 से के बाद से देखने को मिलेगा, जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, ठीक है, गेन्स, नेटवर्किंग, सडन प्रॉफिट और डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो, स्पेकुलेटिव रिस्क से बचाव, इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा राहु केतु का आपके लाइफ में। अब आपके लिए हम यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। चैलेंजेस क्या है आपके लाइफ के 2026 में? इम्पल्सिवनेस, एक्सपेंसेस, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स, बर्नआउट। ब्लेसिंग्स क्या है हमारे मेष राशि वालों के लिए? करेज एंड लीडरशिप, अपने लाइफ का लीड, अपने कार्य क्षेत्र में लीडरशिप की क्वालिटीज़ के साथ जगमगाना, आपके लोग बात सुनने के लिए मजबूर, लेकिन वहीं पे एग्रेशन जैसी चीज़ हावी नहीं होनी चाहिए कि अगर मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, गुस्सा आ जाना, गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल जाना जहाँ पे वो आहत हो जाए। ठीक है ना, कि जो काम अच्छा हो सकता था वो कहीं ना कहीं रुक जाए या फिर बिगड़ जाए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना ज़रूरी रहेगा। सडन गेन्स, ओके, करियर डायरेक्शन, क्लैरिटी, अगर करियर में किसी भी तरीके के डायरेक्शन को लेकर आपके अंदर क्लैरिटी की कमी थी, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में आएगी। अपने आप उसके द्वार खुल जाएंगे, आप डिसीजन बना पाएंगे। प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अनस्टेबिलिटी चल रही थी, उसमें भी स्थिरता आएगी। ओके, तो मेष राशि तेज़ी से नहीं, सही से चलना जीत दिलाएगा। तेज़ी से नहीं, सही से चलना जीत दिलाएगा। कि इंस्टेंट रिजल्ट हो सकता है किसी किसी चीज़ में आपको ना मिले, ठीक है, लेकिन अगर सही से चले, ओके, तो ज़रूर जीत आपके कदम चूमेगी। 2026 मेष राशि आप लोगों के लिए स्मार्ट एक्शन प्लस पेशेंस, ओके, एंड देन सक्सेस का साल आपके लिए। तो अब हम यहाँ पे आपके टैरो से निकालेंगे ओवरऑल सब
क्षेत्रों को देखते हुए याद रखिएगा, यहाँ पे मैं किसी भी ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूँगी। ये कोई प्रॉपर लव रीडिंग या फिर मैरिज रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है। हाँ, किसी ज़ोडिएक साइन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अगर दिखाई देता है मेरे को, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ना तो कोई मैं डेट्स यहाँ पे शेयर करूँगी आपसे। अगेन मैं वही कहूँगी जो ज़ोडिएक साइन में कहा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दिया तभी ही यहाँ पे मैं जिक्र करूँगी। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के द्वारा कलर्स एंड अगर टैरो में कोई कलर मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव लगा कि कोई मैसेज देना चाह रहा है वो कोई कलर, ठीक है ना, तो वो भी शेयर करूँगी मैं आपसे। एस्ट्रोलॉजिकल के थ्रू से मैं आपसे डेट्स, लकी डेट्स आपसे शेयर करूँगी। वो लकी डेट्स किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, आपके लाइफ के किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट को लेकर रह सकती है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या आता है हमारे मेष राशि वालों के लिए। याद रखिएगा, स्त्री पुरुष दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप मेष राशि के हैं तो देख सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की रीडिंग रहेगी, तो चंद्र राशि और लग्न राशि से यदि आप मेष राशि के हैं तो अधिक रेजोनेंसी की संभावनाएं हैं। जेमिनाई का कार्ड आया है, कम्युनिकेशन। ओके, कहीं ना कहीं एयर एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेष राशि होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको जेमिनाई की तरह एयर साइंस में, जैसे कि हर राशि के कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, कुछ गुड क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो जेमिनाई की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है, बात करने के बहुत धनी होते हैं। हर एक एयर साइन ही बातों का बहुत धनी होता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा ही ये दुनिया जीत लेते हैं, ठीक है। जेमिनाई एक ऐसा साइन है जो गुड कम्युनिकेटर माने जाते हैं, और वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रही है कि जो आपकी इस टाइम, इस साल आपको जो हेल्प करेगी ना, आपकी कम्युनिकेशन ही आपको हेल्प करेगी। स्मार्ट एक्शन, मैंने कहा ना, स्मार्ट एक्शन वो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगी। ओके, मरकरी रूलर, बुद्ध की बुद्धि और वाणी दोनों की कृपा आपके ऊपर रहेगी। लेकिन कृपा रहने से कुछ नहीं होता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मैसेज दे रही हूँ, ठीक है, आप उन चीज़ों को लागू नहीं कर पाए और फिर यहाँ पे आके बोले हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं। याद रखिएगा, ब्लेसिंग्स है। अब आप उनको किस तरीके से रोक पाते हैं और अपने ऊपर अप्लाई कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ एक मीडियम के द्वारा मैसेज पहुँचाया जा रहा है। ओके, इंजीनियस, नर्वस, ठीक है, क्विक विटेड, फ्लर्टियस। ओके, थोड़ा सा फ्लर्टियस काइंड ऑफ एनर्जी में भी आप दिखेंगे, बीच बीच में मजाक करना, ओके, अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करना, सीरियसनेस के लिए आप जाने जाते हैं। एक व्यक्ति पे टिके रहने वाले आप माने जाते हैं, ठीक है ना। मजाक वगैरह कम करना ही आप पसंद करते हैं। मीन्स कि हर टाइम मजाक का मूड नहीं होता है, लेकिन इस साल आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना मजाक में कर देने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लाइट वेटेड रखिए, अपने आप को लाइट वेटेड रहिए। ओके, इनकंसिस्टेंट रहेगा कहीं ना कहीं, जो कि ब्लॉकेजेस बन सकती है, तो उससे आपको बचना है। कन्वर्सेशनल, कम्युनिकेटिव आ ही गया ना यहाँ पे। वात से रिलेटेड, ठीक है, वात से रिलेटेड, गैस, एसिडिटी, इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। कम्युनिकेशन आपके लिए पूरे साल में की रहेगी, उसी से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो ये साल आपके फेवर में रहेगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है कोहेशन, अर्थ एंड वाटर, कि गो विद द फ्लो के साथ ही स्टेबिलिटी आएगी। कूल, सेंटर्ड, ठीक है, कि कहीं कहीं पे आप ही आपको ही मेन बनाकर, टारगेट बनाकर सब कुछ किया जाएगा। ओके, स्टेबल रहेगी एनर्जी, स्टेबल रहेगी। थोड़ा सा स्लो एक्शंस रह सकते हैं आपके, जो कि आपके हित में ही जाएंगी, ठीक है ना। नर्चरिंग हर चीज़ का, घर के चीज़ों में नर्चरिंग करना, ठीक है, घर के लुक्स में चेंज करना, अपने प्रति नर्चरिंग करना, अपने हेल्थ के प्रति नर्चरिंग करना, अपने आउटलुक्स में नर्चरिंग करना, कुछ बदलाव करने की यहाँ पे चाह होगी आपको, ठीक है। ड्रेस कोड्स चेंज करना, कलर्स में थोड़े से चेंजेस करना। ओके, जिस तरीके के लाइक डार्क शेड्स यूज़ करते थे, लाइट शेड्स भी अच्छे लगने लगेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें। प्लांट्स लगाना घर पे
ये भी चीज़ें आप करते दिख रहे हैं मेरे को, उनकी देख रेख करना, ये बहुत अच्छी रेमेडी भी है। मरकरी का ही एक रेमेडी है, तुलसी का पौधा लगाना, प्लांट्स लगाना, ठीक है। कहीं भी अगर आपके चार्ट में मरकरी की प्रॉब्लम है ना, ये करने से कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस आएगा। चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती है, रेमेडी का मतलब ये नहीं होता है कि वो ख़त्म कर देंगी चीज़ों को। जो भी चीज़ें घटना घटित होनी होगी वो होके रहेगी, क्योंकि वो डिस्टाइंड है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप कोई रेमेडी करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक दवाई का काम करेगी, वो एक दवाई का काम करेगी। और उसके बाद आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, आपके कर्मा है। प्रारब्ध इज ऑल्सो टॉप, ठीक है। तो स्लीप्स डीपली, गहरी नींद लेना, क्वालिटी वाली स्लीप लेना, वेट का बढ़ना, ये सब इस साल देखने को मिलेगा मेष राशि। स्टूडेंट्स है वो नर्वस फील कर सकते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा सा नर्वस फील कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा बोलने के बावजूद भी, अच्छा कम्युनिकेटर होने के बावजूद भी थोड़ा नर्वस फील करना, ठीक है। इससे पहले कभी नहीं किया होगा, क्योंकि एरीज बहुत ही ज़्यादा करेजियस ज़ोडिएक साइन में माने जाते हैं, बेबाक। लेकिन इस साल होगा थोड़ा, हर किसी के लिए नहीं। अगेन मैंने जैसे कि कहा ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी किसी के साथ हो सकती हैं ये चीज़ें। क्रिएटर, थंडरबोल्ट, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही अलर्ट किया, एरीज एग्रेशन, क्विक एक्शंस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा। थंडरबोल्ट का कार्ड ये दिखाता है ट्रैवलिंग। इस साल आप ट्रैवल भी करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, इस साल वो शाइन करेगा, बिकॉज यहाँ पे सन दिखा रहा है, ठीक है ना। सन दिखा रहा है, ओके, हाइट्स दिखा रही है, मीन्स कि ट्रैवल से जुड़े संबंधित जो भी लोग हैं, उससे रिलेटेड कोई भी काम है आपका, ओके, वहाँ पे कहीं ना कहीं शाइनिंग ईयर रहेगा आपके लिए, जगमगाएंगे आप, आपकी रोशनी छाएगी। ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, ओके। पहाड़ों पे घूमने जाना, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर फॉरेन से रिलेटेड कुछ ट्राई कर रहे थे, कोई ड्रीम था आपका, कोई डिज़ायर था आपका, वर्क से रिलेटेड हो, ओके, आपको कहा जा रहा है कि अगस्त सितंबर के महीने में ब्रेक थ्रू टाइम पीरियड रहने वाला है आपके लिए। वहाँ कोशिश करना नहीं रुकना है, कोशिश करते जाना है। अगस्त और सितंबर के महीने में, ठीक है, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ उससे रिलेटेड मिलेगी। और बहुत पोटेंशियल होगा उस अपॉर्चुनिटी में, कि आपके सोच से परे, कि आपको लग रहा होगा ब्रेक मार रही हैं चीज़ें, बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए जो परफेक्ट टाइमिंग आएगा ना मेष राशि, फॉरेन कनेक्शंस के लिए, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, चाहे वो आप एक स्टूडेंट है, किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बेझिझक आप एग्ज़ाम में फॉर्म भर दीजिए। और अगर अगस्त सितंबर का महीना है ना, तो निचोड़ दीजिए खुद को, बंद कर लीजिए खुद को। सफलता आपके कदम चूमने वाली है। जो आप चाहते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एफर्ट्स भी उतने करने पड़ेंगे। कि अगर आप वेट कर रहे थे ऐसी अपॉर्चुनिटी का, ठीक है ना, बहुत हताश है, लेकिन इस साल वो चीज़ आपको मिलेगी, गारंटीड मिलेगी ही मिलेगी। लेजीनेस का कार्ड यहाँ पे 8 नंबर के बाद ही 9 नंबर का कार्ड आया है। ट्रैवल के लिए आप कहीं ना कहीं, या फिर अपने लाइफ में ही गोल्स के प्रति और प्लानिंग्स के लिए आप थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप डिस्कशंस से बच रहे हैं। अपनी चीज़ों पे अकेले प्लानिंग्स करना, किसी से ज़्यादा डिस्कशंस ना करना। अगर डिस्कस कर भी रहे हैं ना, तो आधी बातें पेट में, मतलब आधी बातें आपके अंदर और आधी बातें बाहर, इस तरीके की। क्रिएटर, इस साल कुछ बनेंगे ही बनेंगे आप। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत रुझान, बहुत ज़्यादा रुझान। आध्यात्मिक राह पर बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। मंत्र उच्चारण करना, मंत्रों के थ्रू से रेमेडीज़ करना, पूजा वगैरह में सम्मिलित होना, पूजा ऑर्गेनाइज करवाना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने सक्सेस के लिए, कोई ब्लॉकेजेस आ रही है उसके लिए पूजा वगैरह करवाना। क्रिएटर का कार्ड अब तक 2-3 ज़ोडिएक में आ गया है, एंड देन डेफिनेटली ये शो करता है कि आप इस साल सूरज की तरह चमकेंगे। यहाँ पे भी देखिए पहले कार्ड में ही सूरज आया है, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लाइट को ही दर्शा रहा है, ओके। मेंटोर, गुरु,
किसी की लाइफ में आप ऊर्जा का काम कर रहे हैं, लाइट का काम कर रहे हैं, ठीक है, और किसी की लाइफ, कोई आपकी लाइफ में ये रोल निभाएगा। ओके, किसी गुरु के शरण में जाके आपका उद्धार होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है, और किसी के लाइफ में आपकी वजह से उद्धार हो रहा है। रोल मॉडल बनते दिखाई दे रहे हैं आप मुझे, एक इंस्पिरेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी इंस्पायर्ड पर्सन या किसी ऐसे पर्सन से आप राय मशवरा ले रहे हैं, मोटिवेशन मिल रही है आपको, जो आपको सन की तरह चमकने के लिए प्रेरित करेगी। आपके अंदर की एबिलिटीज़ को सामने लाकर रख देगा आपके, कि शायद उन चीज़ों से अभी तक आपका भी सामना नहीं हुआ है, ठीक है। एंड थंडरबोल्ट वहाँ पर भी दिखा रहा है कि वहाँ पर भी पूरी तरीके से आप अपनी जो एग्रेशन को है ना, जिसे कहते हैं ना कि गुस्से को भी कोई इंसान अपने पॉजिटिव जगह लगा देता है, और वो ही होता है कि मतलब कि सही समय पे सही एक्शन लेना, इसे ही कहते हैं कि गुस्सा आ रहा है, अपनी एनर्जी को रिवेंज में नहीं, गुस्से में नहीं, बल्कि उस गुस्से को आप अपनी सफलता पाने के लिए अपने गोल्स के पीछे खर्च कर दो, एक जुनून के रूप में उसे परिवर्तित कर दो, एंड देखो क्या मिलेगा। गुस्से में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, रिवेंज में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपको धीरे धीरे करके खोखला करता चला जाएगा, ठीक है। चेंज, माता की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि, माँ भगवती, माँ दुर्गा, कुछ भी कह लीजिए, फेमिनाइन डिवाइन की आराधना करना, उनके सानिध्य में रहना आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर देख रही हूँ मैं, ठीक है, कि आपके अंदर इस शेर की तरह वो ऊर्जा डालेंगे, जिस तरीके से ये एक साहसी है, ठीक है, रिस्क लेंगे आप, रिस्क टेकर बनेंगे इस साल। ओके, व्हेन द ईगो फाइनली सीज द अटर मैडनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू कम टू अ सैक्रेड क्रॉस रोड्स इन योर ओन रिवोल्यूशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आप स्टूडेंट हैं, पिकॉक फैदर लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, पीकॉक फैदर लगाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। देयर्स अ वाइल्ड एंड इम्पीटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सपेंसिवनेस, यहाँ पे देखिए, आउटरेजियस ओपननेस, डियर लव ओपन मी टू यू योर विद रिलीज मी from my attachment, surprise and delight me with your plan, you know what's needed, I am open to receive। कि आपको पता है, आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, ठीक है। अपने अंदर के प्रेम को हर स्थिति में आपको बनाए रखना है। लाइफ पाथ और एकल डेक से देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेज है। जो भी चेंज आएगा उसमें आपका हिम्मत पता है कौन बढ़ाएंगे? देवी माँ। तो देवी माँ की आराधना करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, उनकी तरह पावरफुल बनते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अनकंडीशनल लव, गॉड सस्टेन्स मी, डेफिनेटली, रियली गॉड सस्टेन्स यू, ऑल डेट इज माई क्रिएटिव पावर, सर्चिंग विद इन, अंदर से मुलाकात, अनकंडीशनल लव का कार्ड बताता है, ये लाइफ पाथ और एकल डेक है कि जो भी आपकी जर्नी है ना 2026 में, जो भी आप जर्नी तय करते हैं, जिस तरीके की भी डिज़ायर्स आप रखते हैं, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको किस तरीके से खुद को मोटिवेट करना है, खुद के लिए कैसी धारणाएं रखनी चाहिए, खुद के लिए कैसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए, इन कार्ड्स के द्वारा वो आपको मैसेज डिलीवर किए जा रहे हैं एज अ एडवाइस के तौर पर। अनकंडीशनल लव, आई चूज़ टू सी द लाइट इन एवरीवन। हर किसी के अंदर आप चूज़ करते दिखाई दे रहे हैं लाइट, रोशनी, कि किसी के अंदर कुछ पॉजिटिविटी है, कि मुझे किसी के अंदर नकारात्मकता नहीं देखनी। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ कमियां ही देखते हैं, कमियां ही निकालते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं, ठीक है ना।
कि लाइक उसका जो भी पॉजिटिव साइड है वो सीख लिया और अपने चीज़ों में उनका यूज़ कर लिया। एंड देन क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी थी, इसे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। लाइक ऐसा क्या पता है इस एडवाइस से ही सब कुछ सही हो जाए। कि लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि रेमेडी हम विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बार वो करके देखते हैं, एक टेस्ट एंड ट्रायल, एंड देन जब वर्क करना स्टार्ट हो जाता है देन फिर उनका बिलीफ सिस्टम चेंज होने लग जाता है। तो यही चीज़ होती है कि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक वो होएगा नहीं, ठीक है, और जब तक होएगा नहीं तब तक बिलीव होगा नहीं। रिकॉग्नाइजिंग द डिवाइन इन ईच बीइंग, कि हर किसी के अंदर ही, हर मनुष्य के अंदर ही दो पार्ट है, डेविल पार्ट भी है और क्या पार्ट है, डिवाइन पार्ट भी है, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पार्ट देखना है, ओके, क्योंकि अच्छाई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है। कि किसी के साथ आप इतना अच्छा करो कि वो शर्मिंदा हो जाए, कि कहते हैं ना कि दुश्मन भी प्यार करेगा, दुश्मन भी मिसाल देगा, इस तरीके का व्यक्तित्व इस साल रहेगा आपका। आई एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। ऑफरिंग कंपैशन टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द लाइट, स्पेशली अपने भाई और बहन के तरफ, ठीक है, या जिनके साथ भी भाई बहन जैसा रिश्ता है, ओके। आई ऑफर अनकंडीशनल लव टू एवरीवन आई मीट, मैं जिससे भी मिलूँ, ठीक है, मिलता हूँ या मिलूँगा या मिलूँगी, ठीक है ना, हर किसी को मुझे अनकंडीशनल लव ऑफ़र करना है, अनकंडीशनल लव देना है, कुछ भी पाने की चाह में नहीं। ये बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, लेकिन नामुमकिन नहीं। अनकंडीशनल लव के साथ अगर हम कुछ कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ही हर्ट करती हैं, लेकिन जहाँ पे कंडीशन ही नहीं है वो चीज़ आपको हर्ट कर ही नहीं सकती, वो चीज़ आपको तोड़ ही नहीं सकती। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अब तक बहुत उम्मीदें लगाई, शायद गलत जगह उम्मीदें लगाई या फिर सही उम्मीदें लगाई, लेकिन वो गलत टाइमिंग थी। तो अब कहीं ना कहीं कहते हैं ना अपने आप में ही सरेंडर कर देना चीज़ों को, तो वो चीज़ है अनकंडीशनल लव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, सबके साथ, सबको लेकर। ज्वाइनिंग माई सोल विद देयर्स टू ग्रो टुगेदर इन यूनिवर्सल लव, कि आप खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना लिव एंड लेट लिव अदर्स, कि जियो और जीने दो, इस तरीके का थॉट प्रोसेस रहेगा मेष राशि। और इस थॉट प्रोसेस के साथ जो भी आगे चलते हैं ना वो आगे ही बढ़ते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक तो उनके स्पिरिट्स गाइड्स होते हैं, उनको गाइड करने के लिए उनकी प्रोटेक्शन भी होती है कि उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गॉड सस्टेन्स मी, फिर से अगेन बाय सरेंडरिंग ईच डे टू गॉड, हर एक दिन मैं भगवान को समर्पित करती हूँ, ठीक है, हर एक दिन हर एक चीज़ को मैं भगवान को समर्पित करती हूँ। लाइक होता है ना कि कुछ लोग किसी को कुछ बताना पसंद नहीं करते, डायरी रिटर्न पे विश्वास रखते हैं, डायरी राइटिंग पे विश्वास रखते हैं, डायरी पे लिखते हैं। आप भगवान से कहीं ना कहीं बातें करते दिख रहे हैं, उनको अपना दोस्त बनाते हुए दिख रहे हैं, उनसे सब डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन मन हल्का हो रहा है, सोल्यूशन अपने आप मिल जा रहा है, फिर से एक नई ऊर्जा और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ। माई वरीज फेड, कहीं ना कहीं जो भी चिंताएं हैं वो फेड हो जाती हैं, ओके, एंड माई रेजिस्टेंस सॉफ्टन्स, ठीक है। इन गॉड्स लविंग एम्ब्रेस आई फाइंड इनर पीस, डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा, जब भी बोझ हल्का हो जाएगा इनर पीस की अनुभूति होगी आपको, आंतरिक शांति की अनुभूति होगी आपको, इवन इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, चाहे कितनी भी बड़े चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, लेकिन आंतरिक शांति है कि पार कर जाऊँगा, पार कर जाऊँगी। कौन है मेरे साथ? भगवान है मेरे साथ, उनकी गाइडेंस है कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। टुडे माई फेथ स्ट्रेंथन्स मी, मेरे भरोसे और मेरे हौसले ने ही क्या बढ़ाई है, मेरी मजबूती को, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या बाहरी रूप से हो। एंड आई वेलकम ऑल डैट कम्स, चाहे वो किसी भी रूप में आ रही है, कोई चैलेंज के रूप में आ रही है या ब्लेसिंग तो है ही है, कि मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ, मैं चट्टान की तरह खड़ी हूँ, कर लो जिसे जो करना है। एक मुस्कान लिए चेहरे पे चैलेंजेस के सामने खड़े हैं आप, अब बताओ वो तो डर के भागेगा ही, ठीक है ना। नोइंग गॉड्स लव सस्टेन्स मी, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन सस्टेन कर रहा है? गॉड। इस होप के साथ और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ, किस पे? सिर्फ यूनिवर्स पे। ऑल डैट इज, लास्ट का कार्ड, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैसेज आए हैं। ऑल डैट इज, आई रिकॉग्नाइज द लव डैट फ्लोज थ्रू ऑल ऑफ लाइफ, seeing every part of the universe as an expression of this divine force. I am aware of God's presence in everything. हर चीज़ में भगवान की मौजूदगी का महसूस होना, हर एक इंसान में उसकी मौजूदगी को देखना, यही चीज़ होती है हमें रोक देती है कि सामने वाले ने जो किया, हमें नहीं करना है कुछ भी, हमें अपने काम से काम रखना है। जब वो करेगा ना, क्योंकि जब हम माफ़ कर देते हैं ना, वहाँ पे भगवान का काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम रिवेंज में रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं
हम उस चीज़ की काट कर देते हैं। इसलिए कहते हैं अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, वो सबका लेखा जोखा रखता है, ठीक है। कर्म का जो खाता है ना, उनके रेस्टोरेंट में कोई कोई ऊंच नीच नहीं है, सबका इक्वल हिसाब किताब होगा। I am aware of God presence in everything. With open heart, I embrace the magic and beauty of all that is, knowing I am a part of this magnificent whole. डिस्कवरी, मैजिकल। बहुत सारे मेष राशि वालों के ऐसे टैलेंट उभर के आएंगे ना, या फिर कोई ऐसा आपका रूबरू करवा देगा, कोई ऐसा व्यक्ति आकर, वो आपका स्पाउस हो सकता है या हो सकती है लवर हो सकता है, ठीक है ना, जो आपको खुद को भी नहीं पता था, या फिर उस तरफ एक्शन लेने की आपने पास्ट में हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब उस तरफ आप कदम उठाएंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ आविष्कार करेंगे, कुछ लीक से हटके करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, सोच समझ के अपने फाइनेंसिस के बारे में डिस्कस कीजिएगा। फाइनेंसिस को लेकर किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, शायद बात बात में कुछ ऐसी बात, मतलब कि आपके कहने का मतलब वो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन डिलीवर वो चीज़ हो रही है कि सामने वाले को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप उन पे शक कर रहे हैं या फिर ब्लेम कर रहे हैं। डैमेज, मैचुरेशन, देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग। और जैसे कि मैंने कहा, चैलेंजेस आपके लिए क्या रहेगा, एक्सपेंसेस। तो होड़ होड़ में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस मत कर दीजिएगा कि लाइक आपको पता ना चले, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ कंटिजेंसी प्लान, दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। यहाँ पे एक मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, किसी भी तरीके के 2 नंबरी काम में इन्वॉल्व नहीं होना है आपको। स्पेशली पार्टनरशिप में अगर काम करने जा रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स है उनको बहुत अच्छे से देख रेख कर लेना है। वहाँ भी मैं कहूँगी, कोई अगर अपना इन्वॉल्व है, बहुत करीबी इन्वॉल्व है, वहाँ भी आपको ये नहीं फील करना है कि उसको बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा, बोलूँगी तो बुरा बन जाऊँगी या कुछ, क्योंकि लॉस किसको फेस करना है, आपको। इसीलिए साफ बोलो, स्पष्ट बोलो, ठीक है। एक बार बुरा लगेगा, लेकिन अगर समझदार होगा वो समझेगा ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप किसी के ऊपर नहीं क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है, बस एक लॉजिक की बात कर रहे हैं, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बात को रखते हैं। असिस्टेंस का यहाँ पे दिखा रहा है, देयर आर सम रिसोर्सेज यू हैव ओवरलुक्ड दैट वुड हेल्प यू रिजॉल्व योर फाइनेंशियल इशू। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई मेंटोर, कोई गाइड आपको यहाँ पे मोटिवेट करता दिखाई दे रहा है। एंड अगर किसी भी तरीके की आप टेंशन में फंस जाते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो फाइनेंशियल इशू को फेस करते हैं, तो लोग रहेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, अपने आप कोई ऐसी हेल्प मिल जाएगी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। समवन इज़ विलिंग टू हेल्प यू टू रिकवर, ठीक है। कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प भी यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, या दिखाई दे रही है। बैलेंस, यहाँ पे योगा मेडिटेशन आपको बहुत कूल रखेगी। जैसे कि मैंने कहा ना, कूल रहना है आपको इस साल, ठीक है। तो क्या हेल्प करेगी, योगा एंड मेडिटेशन, जो आपके स्पेशली आपके दिमाग को शांत रखे, क्योंकि मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई एक्टिव रहेगी, ठीक है ना, कि थोड़े ही बातों में शॉर्ट टेम्पर हो जाना, बर्न आउट हो जाना। ओके, यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। कुछ मोमेंट ऐसे आएंगे जब आप अपने करियर एंड पर्सनल लाइफ में शायद बैलेंस ना कर पाए, तो उनको अलग अलग रखिए। ये नियम भी है, इसीलिए मैंने कहा था डिसिप्लिन ज़रूरी है, रीडिंग के शुरू में ही कहा था। ये इसीलिए है कि करियर एंड पर्सनल लाइफ को आपको अलग अलग रखना है, ठीक है। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इंपॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट। आप काम पे जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा बातें कर रहे हैं फ़ोन में, बाकी कौन क्या कर रहा है, क्या कर रही है, आपको इतना पता नहीं है, या फिर कोई टेंशन में है आप अपने रिलेशनशिप की वजह से, आपको नहीं पता कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और एकदम से कुछ हुआ, तब चीज़ें हाईलाइटेड हो गई और उसका सारा दोष सामने वाले पे मर दिया, ठीक है ना। हालांकि बीच बीच में आपको सिग्नल भी मिलेंगे कि कुछ गलत हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। लेकिन तब क्या होगा कि अरे सब तो स्मूथ गोइंग है, नहीं,
चीज़ें एकदम से ख़राब भी नहीं होती है, चीज़ें एकदम से ठीक भी नहीं होती है, तो ध्यान रखना है। स्पेशली अगर आप बिजनेसमैन बिजनेस वूमैन है तो ओके, सारा काम एचआर पे नहीं छोड़ देना है, सारा काम मैनेजर पे नहीं छोड़ देना है, खुद दौरे पे रहना है। सिक्स ऑफ कप्स, बचपन के दोस्तों के साथ फिर से मुलाकात। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लव रिलेशनशिप में टेंशंस, यू नो बिकरिंग काइंड ऑफ, एंड ईगो का भी यहाँ पे मैटर रहेगा कि कोई आपके ईगो को ठेस पहुंचा देगा। बहुत बार एफर्ट्स करने के बाद, बहुत बार पूछने के बाद, बहुत लंबा वेट करने के बाद भी आपको उस तरीके का रिस्पॉन्ड ना मिलना जिस तरीके के रिस्पॉन्ड की ज़रूरत होती है। लाइक सामने वाले की तरफ से कोई केयरलेस बिहेवियर या फिर चीज़ों को डीले करना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ईगो पे ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है लेट गो ऑफ ईगो। लंबे समय तक माफ़ ना कर पाना, फिर ढंग से जवाब ना देना, ये चीज़ें सफ़र करवा सकती है रिश्ते को। वर्क प्लेस में ठीक है, टेंशन किन से? कॉम्पिटिटर्स से। कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं, बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, बुली करना, ये सब चीज़ें, गॉसिपिंग, उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाना। ऑफिस पॉलिटिक्स में ना फंसे एरीज बिल्कुल भी, स्पेशली मई के महीने में, अप्रैल मई का महीना ऐसा हो सकता है। ठीक है, फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि अभी इन कार्ड्स को हम क्लियर भी करेंगे। न्यू लव को दिखा रहा है। ठीक है, रिश्ते में एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिहाज से बोलूँ फूल का कार्ड तो एक लीप ऑफ फेथ, डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप, प्यार के रिश्ते में और गहराई बढ़ना, रिश्ता और मजबूत होना, न्यू जॉब भी लगेंगी कुछ लोगों की। ठीक है, स्पेंड वाइजली, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहेगा, जो कि इस साल का चैलेंज है आपके लिए। बार बार यही मैसेज आ रहा है, बहुत सोच समझ के खर्चे करने चाहिए आपको। हो सकता है कि कोई अचानक से ऐसा एक्सपेंस सामने आ जाए कि तब आपके पास पैसा ना हो, इसीलिए चाहे आप जितना भी कमाते हैं थोड़ा सा सोच समझ के स्पेंड वाइजली। फ्रेंड्स के पीछे हो सकता है, पार्टी के पीछे हो सकता है, कुछ टाइम पीरियड ऐसे आएंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम पीरियड ऐसे आएंगे। फाइनेंसिस में इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। रीयूनियंस, फैमिली से दूर रहते हैं, उनके साथ मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे लंबे समय से, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, फैमिली में फंक्शन होना जून जुलाई के महीने में। ओके, वहाँ पे एक साथ सारे सिबलिंग्स का होना। ओके, पुराने फ्रेंड्स से मिलना, पुराने फ्रेंड्स के थ्रू से कोई हेल्प मिलना आपको, ये भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब इन कार्ड्स को एक एक करके हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिक्स ऑफ कप्स को क्लियर करेंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी पुराने टेंशन से आपको कोई व्यक्ति निकाल सकता है या निकाल सकती है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। फूल को देखते हैं कौन सा कार्ड क्लियर कर रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, जिस तरीके के पार्टनर को आप इमेजिन करते थे, सपना देखते थे, उस तरीके का कोई न्यू लव के रूप में आपकी लाइफ में आ सकता है। मीन्स सिंगल एरीज वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, सिंगल की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? जो डाइवोर्सी है, लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में है, ओके, बहुत लंबा समय हो गया है नो कॉन्टेक्ट को, रिश्ता एक तरीके से देखा जाए तो क्लोजर क्लैरिटी की तरफ है, या फिर जो बिल्कुल ही सिंगल है, विडो है या विडोवर है। विश कम ट्रू काइंड ऑफ पार्टनर मिल सकता है या मिल सकती है। शादी का प्रपोजल आपकी तरफ से, वो भी सडन मैरिज को शो कर रहा है। ये कोई छुपा हुआ रिश्ता था बहुत लंबे समय से, ठीक है ना, वो उभर के आ सकता है सामने।
रिश्ते में किसी तरीके की टेंशन चल रही थी, वहाँ पे रिश्ते की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे पब्लिकली अप्रूवल मिलना मुश्किल था, लाइक ट्रेडिशन प्रॉब्लम, कल्चर प्रॉब्लम, एज का डिफरेंस, ठीक है, इस तरीके का, या किसी डाइवोर्सी या विडो या विडोअर से आपका रिश्ता हुआ हो, या आप ऐसी परिस्थिति में हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बैंड बाजे के साथ शादी होना। और दूसरा मैसेज ये कि विश फुलफिलमेंट पार्टनर आपको मिल रहा है या मिल रही है, बिल्कुल आपके ड्रीम पार्टनर जैसा। ओके, अरेंज मैरिज के थ्रू से भी ये चीज़ होती दिखाई दे रही है कि जैसा ठीक आपने सोचा था वैसा आपको मिल रहा है या मिल रही है। जिस तरीके की आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे जनवरी के महीने में ही वो चीज़ दिखाई दे रही है होते हुए। बिजनेस में जितना भी एफर्ट्स आपने डाला है ना 2024 में 25 में, उसका रिजल्ट आपको जनवरी महीने में ही किसी मेष राशि वालों को, स्पेशली अगर बिजनेस है आपका, वहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तब दिखाई दे रहा है। फाइनेंसिस में इंप्रूव होना, किसी चीज़ को अंत करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इससे हील होने में, इससे उभरने में आपका कोई सिबलिंग मदद कर रहा है या कर रही है, या फिर आपके दोस्त। एक मैसेज और देख लेते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स को शेयर करते हैं। आई थिंक सो 2 कार्ड आ गए हैं। यस, बस्ट आउट ऑफ योर कोकून, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखो, पीछे की तरफ जो भी हुआ है उसे रिलीज़ करिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, अब उसकी तरफ अपना हार्डवर्क कीजिए। चिंताओं में हार्डवर्क नहीं करना है, ठीक है। करियर एंड जॉब के लिए, करियर और जॉब के लिए 2026 का वर्ष जनवरी से मार्च के महीने में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा मेष राशि वालों के लिए, डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी बहुत। अप्रैल से अगस्त का महीना जो रहेगा, रोल चेंज, न्यू अपॉर्चुनिटी, नेटवर्किंग से बेनिफिट, ठीक है। इसीलिए समाज से मिलना जुलना, समाज में रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। सितंबर से दिसंबर का महीना स्टेबिलिटी प्लस रिकॉग्निशन का टाइम पीरियड है। सबसे ज़्यादा जो इस साल में जिन फील्ड्स के लिए सपोर्टेड ईयर रहेगा, बेस्ट रहेगा, इंजीनियरिंग, डिफेंस, स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड टेक्निकल रोल्स, जो बिजनेस में हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, ठीक है। न्यू आइडियाज़ और वेंचर्स का साल है ये। ऑनलाइन, टेक, मशीनरी और फिटनेस टूल्स रिलेटेड बिजनेस में जो है उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड रहने वाला है। जनवरी से मार्च के बीच में प्लानिंग का टाइम पीरियड है। अगर नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अप्रैल से जुलाई में एग्जीक्यूशन का टाइम पीरियड है, बड़े बड़े डिसीजन का टाइम पीरियड है। जो ऑलरेडी बिजनेस में है उनके लिए अगस्त से दिसंबर का महीना है प्रॉफिट एंड एक्सपेंशन का। पार्टनरशिप बहुत केयरफुली चूज़ करें, ओके। और अगर किसी अपने से कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको बेझिझक रहना है, ये नहीं कि उसे बुरा लग जाएगा वाली थॉट, ठीक। फाइनेंस एंड मनी के बारे में बात करें, आपके एक्सपेंसेस हाई रहेंगे। सडन गेंस पॉसिबिलिटीज़ जहाँ से आपने सोचा भी ना होगा। मिड ईयर से साल के मध्य से सेविंग्स में इम्प्रूव होगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रखें। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स की बात करें मेष राशि आप लोगों के लिए, व्हीकल प्रॉपर्टी परचेज के स्ट्रॉन्ग योग है। स्पेशली जून, अगस्त और नवंबर परचेसिंग के लिए अगर सबसे बेस्ट महीना है जून, अगस्त और नवंबर, ठीक है। होम रेनोवेशन का भी यहाँ पे योग दिखाई दे रहा है कि घर पे सबसे ज़्यादा आपका जो एक्सपेंसेस है ना, घर के साज सज्जा पे ही है, घर के सामानों में ही है, ठीक है। इन चीज़ों में ही दिखाई दे रहा है, ओके। लव लाइफ की बात करें, सिंगल्स की बात करते हैं सबसे पहले। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बट शॉर्ट टर्म हो सकता है। साल के मध्य के बाद मैच्योर कनेक्शन। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस की पॉसिबिलिटीज़, सबसे ज़्यादा अगर ईगो क्लैशेस की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन से
बैलेंस आएगा, इसलिए कम्युनिकेशन को स्टॉप नहीं होने देना है। मैरिड लाइफ के लिए और जो मैरिज के लिए देख रही हैं, मैरिज प्रपोजल्स मिड 2026 के बाद का टाइम पीरियड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैरिड कपल्स के लिए पेशेंस ज़रूरी, प्रॉपर्टी और फैमिली प्लानिंग डिस्कशंस बहुत ज़्यादा सेंटर रहेंगे इस साल में। फैमिली लाइफ की बात करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, ओके। मदर रिलेटेड मैटर्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इस साल। साल के मध्य के बाद पीस फिर से लौटेगा, जो भी आपका चैन नींद उड़ी हुई होगी मिड ईयर मतलब कि 2026 के मध्य के बाद से वो चीज़ें ठीक होने लगेंगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। एजुकेशन एंड विद्यार्थी वर्ग के लिए बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस, टेक्निकल, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये शाइन करने का वर्ष रहेगा। बेस्ट मंथ्स मार्च, जुलाई, अक्टूबर। हेल्थ की तरफ से बात करें, हेडेक, बीपी, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, रेगुलर वर्कआउट एंड कूलिंग डाइट। इसका मतलब क्या कि खान पान में थोड़ी सी ठंडी तासीर की चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही ठंडी चीज़ें, ठीक है, ठंडी तासीर की चीज़ें, जैसे सीजनल फ्रूट्स का इंटेक करना, जूसेस का, वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस दोनों को इंक्लूड करना अपने डाइट में, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर के जो एग्जॉशन है ना उसको कूल रखेगी, ठीक है। एंगर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से आपका बीपी कहीं ना कहीं हाई एंड लो ज़्यादा रहेगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लकी कलर्स आपके लिए रेड, कॉरल कलर, वाइट कलर। लकी डेज ट्यूसडे एंड संडे। लकी डेट्स 1, 5, 9, 14, 18, 27। लकी मंथ्स मार्च, जून, अगस्त, नवंबर। रेमेडीज़, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 3 ही रेमेडीज़ है पूरे वर्ष के लिए। आप अपने पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग भी, अपनी समस्या के अकॉर्डिंग या अपने गोल्स के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ ले सकते हैं, लेकिन जनरल रीडिंग में मैंने बहुत कम ही रेमेडीज़ रखी हुई है। मंगल मंत्र, ठीक है, ओम अंगरकाय नमः, ठीक है। ट्यूसडे 108 टाइम्स। एंगर कंट्रोल प्लस करियर पावर के लिए, ओके। हनुमान जी की पूजा हर ट्यूसडे, अगर रोज़ संभव नहीं है तो हर ट्यूसडे तो ज़रूर, इसलिए प्रोटेक्शन प्लस स्ट्रेंथ के लिए। गाड़ी संभाल के चलानी है, खुद ड्राइव करते हैं तो। और लाल मसूर का डोनेशन करना, स्पेशली अगर आप मांगलिक है, मंगल काफ़ी हैवी है, बहुत पावरफुल है आपके चार्ट में, तो लाल मसूर के दाल का दान करना, किसी नीडी को, पक्षियों को खिला दिया, कहीं भी किसी भी रूप में चैरिटी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा इसमें? मार्स बैलेंस रहेगा आपका और ऑब्स्टेकल कम होंगी। रुद्राक्ष की बात करते हैं अब यहाँ पे। मार्स एनर्जी प्यूरिफिकेशन के लिए, कॉन्फिडेंस प्लस करेज प्लस हेल्थ के अच्छे के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्रिस्टल जो आपको सपोर्ट करेंगे इस पूरे साल, रेड जेस्पर, ग्राउंडिंग, स्टेमिना एंड करेज के लिए। रेड कार्निलियन मोटिवेशन एंड लीडरशिप के लिए। क्लियर क्वार्ट्स आपके एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ओके। अब आपके लिए यहाँ से हम इन दिनों रीडिंग्स का इतना प्रेशर है, इतना बिजी शेड्यूल है, वर्ड्स में इतनी ज़्यादा कुछ शब्द उच्चारण करने में इतनी ज़्यादा बीच बीच में फम्बलिंग काइंड ऑफ हो रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ पहले ही। एक तरफ से लाइट बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती रहती है ना, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। सत्यमेव जयते आपके लिए है मैसेज भागवत गीता ओरेकल डेक से। प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, समानुभूति की प्रैक्टिस करनी है आपको, उसको अपने लाइफ में का मेन मंत्रा बना लेना है 2026 में। एक्टिव लिसनिंग, अच्छा श्रोता बने, कुछ भी बोलने से पहले, एक्शन लेने से पहले अच्छे श्रोता जरूर बने। एंड माइंडफुल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था, मरकरी का कार्ड आया है, ओके। तो माइंडफुल कम्युनिकेशन कि जितना सुनेंगे आप उतने ही अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे, मतलब आपके ही हित में होंगी वो चीज़ें, आपके हितकारी के लिए ही होंगी। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा सच सुन के या आधी अधूरी बातें जान के या सुन के आप एक्शन ले लें, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही लॉस होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ना कि कभी कभी एग्रेशन, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट जवाब के चक्कर में अच्छी खासी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, वो चीज़ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे।
बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन योर कम्युनिकेशन टू बिल्ड ट्रस्ट। किसी भी क्षेत्र में, लाइफ के किसी भी एरिया में, किसी के भी, चाहे वो आपका नया कनेक्शन हो, चाहे आपका पुराना कनेक्शन हो, आपका प्रेम जीवन हो, आपका वैवाहिक जीवन हो, आपके फैमिली में किसी भी व्यक्ति के साथ हो, दोस्त के साथ हो, बिजनेस पार्टनर के साथ हो, ऑफिस में कलीग्स के साथ हो, ठीक है, अपनी टीम के साथ हो, कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है ना। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता रखिए अपने कम्युनिकेशन में। यही लोगों का आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करेगा। ओके, यही आप लोगों के कनेक्शन में, चाहे वो किसी के साथ भी कोई भी कनेक्शन हो आपका, ट्रस्ट को बिल्ड करने में मदद करेगा। ओके, बिकॉज क्या, सत्यमेव जयते, कि हो सकता है उस समय पे चीज़ें सामने वाले को समझ ना आए, ठीक है, वो मना करे या कुछ भी हो सकता है, डिसफेवर में हो आपकी चीज़ें, लेकिन बाद में जीत किसकी होगी? सच्चाई की। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स, सत्य जो होता है ना अकेले जीतता है। ओके, कभी कभी अकेला भी कर देता है वो इंसान को, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, एक गाना है रविंद्रनाथ टैगोर का, कोई साथ नहीं होता तो अकेला चलो, लेकिन उस चीज़ को मत छोड़ो जो सही है, चाहे वो आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इन योर इंट्रैक्शंस। किसी के साथ भी इंट्रैक्शन हो रहा है, सच बोलिए, लेकिन ऐसा सच नहीं या इस तरीके से नहीं कि वो रिजिड लगे, रफ लगे। बस पारदर्शिता होनी चाहिए, अपनी बात को रखे सामने, ये नहीं कि आधी बात अंदर आधी बात सामने और उसके बेसिस पे आप सॉल्यूशन लेने निकले, नहीं होंगी ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग, मेष राशि वार्षिक राशिफल की रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।